हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। इस फॉरेस्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को अगर आप पढ़ने जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट पे पीआई पे अवेलेबल है, लेकिन आप जब इसे पढ़ने जाओगे तो ये लगभग 350 पेज के हैं। ठीक है, जो कि आपको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। प्लस आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यहाँ इससे क्या निकालना है, आपको क्या आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेन चीज ये है। तो इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को मैंने पूरा पढ़ा है, उसके बाद मैंने इसे कुछ पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। अब इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में दो तीन चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, सबसे पहले आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन कहां से फ्रेम होते हैं। ठीक है। और इस रिपोर्ट से हर साल एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं सारे एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए। ठीक है, स्टेट का एग्जाम हो, सेंटर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट ले रहा है उसमें भी डालेगा, कोई भी सेंटर का एग्जाम ले रहा है उसमें भी डालेगा, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जो भी एग्जाम है, ग्रुप डी तक में भी इसके क्वेश्चन रहते हैं। उसके लिए मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा क्वेश्चन। इसके पहले कुछ ये देखिए, ये है आपके पीवाईक्यू यूपीएससी के। ठीक है, आप देखिए सिंपल क्वेश्चन, कुछ इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, फैक्चुअल है, एकदम फैक्चुअल बेसिस पे। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पर्सन, 2019 का क्वेश्चन है ये। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, उसमें बोला गया है विथ रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन्ड अबव इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। गौर करने वाली बात यह है कि परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है। ठीक है, यहां पे इसने परसेंटेज के बारे में पूछा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है कि अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ये 2012 का है, तो ये परसेंटेज के रिगार्डिंग है। और देखिए ये मेंस के क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेंट इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये 2020 मेंस का क्वेश्चन है। डिस्कस द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ मैनग्रोव्स। ये देखिए मैनग्रोव से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एंड एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग कोस्टल इकोलॉजी। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। तो ये तो समझ में आ गया कि यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। ठीक है, अब बात करते हैं रिपोर्ट की। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हर 2 साल में निकलती है, बाइनियल होती है। ठीक है, लास्ट रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी 2021 में। ऑल्दो इसको आना चाहिए था 2023 में, बट ये थोड़ा सा लेट है। ठीक है, ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2024 में। ठीक है, लास्ट दिसंबर के महीने में, इसलिए थोड़ा सा लेट है। और पहले ये फोटोज देख लो थोड़ा सा, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट से ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ फोटो है, आप फोटो देख सकते हैं। हमेशा रील्स देखते हो, आज थोड़ा फोटो देख लो। ये सारे फोटोज हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट लाइक जैसे ये है फॉरेस्ट कवर हो गया, आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हो गया, ट्री कवर क्या है। तो ये टर्म जो है आपको समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आ रही है तो फिर ये फॉरेस्ट रिपोर्ट याद करने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये 10 मिनट में टोटल आपके 2 नंबर कंफर्म कर जाएंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं किसका, लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया, कि इंडिया में जो लैंड यूज है उसका पैटर्न क्या है। आप उस पैटर्न को ध्यान से देखो। ये देखो, ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का दिया है हेक्टेयर में। ठीक है, 328747 इतना है टोटल। अब इसकी परसेंटेज आप देखोगे तो फॉरेस्ट का है लगभग, ये देखो 72,000, जो कि परसेंटेज में देखोगे तो ये 21.9% है, 21.9। ठीक है, उसके बाद देखो एक होता है इसमें देखो फिर नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन, ये है 44093, जो कि लगभग यह है 19 के आसपास। ठीक है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, ये है 0.9। हालांकि ये डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कॉमन फैक्ट याद रखना है कि इन चीजों का कभी अगर मल्टीपल ऑप्शंस में आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये है देखो, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, अब इसकी परसेंटेज कितनी है, लेस देन 1। अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए कि मोर देन 3, मोर देन 5, मोर देन 6, तो आप इतना पता हो कि एलिमिनेट करके आप यहां तक पहुंच सको इजिली। इसलिए इसको बस ध्यान में रखना है। एक यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको शायद समझ में ना आए, ये है करंट फैलोज। ठीक है, अब ये क्या होता है, या फैलो लैंड ये क्या होता है, इसको सिंपली समझते हैं। बेसिकली ये ऐसा लैंड होता है जिसको 1 साल के लिए या उससे ज्यादा के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, अब छोटे छोटे जो टर्म है पहले उसको समझते हैं, फिर अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब ये फॉरेस्ट कवर देखो, ये फॉरेस्ट कवर क्या होता है,
डिफिनेशन के अनुसार देखोगे तो वैसा लैंड जो भी 1 हेक्टेयर हो, ठीक है, 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा, मोर देन 1 हेक्टेयर, ठीक है। ऑनरशिप किसका है? लैंड, लैंड का ऑनरशिप क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बस इंपॉर्टेंट ये रखता है कि 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा, उसमें अगर ट्री कैनोपी की डेंसिटी, अब मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी क्या होता है? जैसे ये देखो, मान लो ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, ठीक है। अब देखो ये ट्री है, अब ये कितना है? इतना इतना डिस्टेंस पे है, इसकी ट्री कैनोपी क्या होगी? कम होगी। अगर मैं इसी को बनाऊं वापस से, ये हो गया दूसरा ट्री, ये हो गया तीसरा ट्री, ये हो गया। अब देखो यहां पे ट्री कैनोपी और यहां पे ट्री कैनोपी ज्यादा है, एज कंपेयर टू देखोगे ये ज्यादा है, ये ज्यादा घनत्व में है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है ट्री कैनोपी। और ट्री कैनोपी जहां भी 10% से ज्यादा होगा, मोर देन अगर 10% है तो वो क्या कहलाएगा? फॉरेस्ट कवर, ठीक है। सिंपल सा डिफिनेशन याद रखना है, 1 हेक्टेयर उससे ज्यादा या फिर 10% से ज्यादा ट्री कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है? तो देखो जो भी एरिया, ज्योग्राफिक एरिया है, जिस गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो भी फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्डेड होगा वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया होगा। किसके अनुसार? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अनुसार, ठीक है। इन द सेम वे ट्री कवर है, जो कि ट्री कवर में सिंपल सा याद रखना है, सिंगल ट्री हो या पैचेज ऑफ ट्री हो, सिंगल ट्री कोई एक ट्री हो, ठीक है, या पैचेज ऑफ ट्री हो। पैचेज ऑफ ट्री कहने का मतलब जैसे ये एक यहां ट्री है, दूसरा एक यहां ट्री है, तीसरा एक यहां ट्री है। अब ये पैचेज ऑफ ट्री हो गया, ठीक है। ये पैचेज ट्री क्या है? या तो एक हो या एक से कम हो, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। तो इससे कम होगा तो वो कहलाएगा ट्री कवर। नेक्स्ट, ये उसके डिफिनेशन है फॉरेस्ट कवर के, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार 1997 में दिया गया था, जो कि इंडिया ने ये बेसिकली ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें कुछ रेंज दिए गए हैं, उस रेंज में से इंडिया ने कुछ अडॉप्ट किया है, उसको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। जैसे इसने बोला कि क्राउन कवर परसेंटेज में मिनिमम ट्री क्राउन कवर फॉलिंग विद इन द रेंज ऑफ 10% to 30%, ठीक है। लेकिन इंडिया ने अडॉप्ट किया है 10% थ्रेशोल्ड, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। यहां भी देखो मिनिमम एरिया स्टैंड 0.05 से 1 हेक्टेयर है, लेकिन इंडिया ने अडॉप्ट किया है 1 हेक्टेयर मिनिमम। हालांकि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना किसी एग्जाम में पूछेगा, बस ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेस्ट कवर के रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन, कि किस फॉरेस्ट को आप बोलोगे डेंस है, मॉडरेट है, ओपन है, स्क्रब क्या होते हैं। इन तीनों का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या होता है, पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, बेसिकली कैनोपी डेंसिटी सेम अभी जो बताया कुछ देर पहले, कि जितना ज्यादा पास में होगा ट्री, जितना ज्यादा पास में होंगे सारे ट्री, उसकी ज्यादा डेंसिटी, इन लीव्स की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे यहां देखो, इसको ध्यान से देखो, ये वाला, ये जितने भी हैं कितने घने हैं? ये घना है एकदम, इसकी डेंसिटी ज्यादा हुई। दूसरा देखना मॉडरेट में, और उसकी डिफिनेशन भी याद रखना है साथ में, कि अगर कैनोपी डेंसिटी मोर देन 70% है, अगर मोर देन 70% है तो वो वेरी डेंस में कहलाएगा, ठीक है। और इस डेंसिटी की बात कर रहा है मोर देन 70%। दूसरा है मॉडरेट, मॉडरेट में खुद देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि ये ज्यादा घना है एज कंपेयर टू ये कम घना है, ठीक है। और इसकी डिफिनेशन देखोगे तो ये है 40 to 70%। 40 to 70% के बीच में अगर कैनोपी डेंसिटी आती है तो वो मॉडरेट कहलाएगी। अगर ओपन फॉरेस्ट की बात करते हो तो वो ओपन फॉरेस्ट जो होगा 40 से 10% के बीच में होगा, ये ओपन फॉरेस्ट के लिए है। स्क्रब के लिए क्या है? लेस देन 10% के लिए, बस इतना। और नॉन फॉरेस्ट क्या है? जिसमें नॉन फॉरेस्ट में जैसे क्रॉपलैंड हो गया, जिसमें गेहूं, व्हीट, बाजरा ये सब लगते हैं, वो हो गए क्रॉपलैंड, ठीक है। या सेटलमेंट हो गया, वाटर बॉडीज हो गई, ग्रासलैंड हो गया, स्नोक्लैड हो गया, एरिया, डेजर्ट, ये सारे क्या होंगे? नॉन फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। तो इतना चीज याद रखना है, इसी के बेसिस पे आगे और चीजें आएगी, उसको समझने में आपको इजी होगा। ये एक छोटा सा फिगर है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, पिक्चर के थ्रू आप समझना चाहो तो इससे इजीली समझ सकते हो। जैसे ये देखो, नॉन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। अब नॉन फॉरेस्ट एरिया में क्या देखा था हमने? वहां पे फार्मलैंड देखा था, डेजर्ट देखा था, बहुत सारी चीजें देखी थे। यहाँ पे देखो सेम को इंडिकेट करके लिखा हुआ है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर मोर देन 1 हेक्टेयर का बताया था, फॉरेस्ट कवर होता है, ठीक है। ये देखो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, वही एक्ट के अनुसार जो रिकॉर्ड होगा उसको बोलेंगे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, ठीक है।
ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जो भी आउटसाइड, देखो ये पैचेज ऑफ ट्री है, ये आउटसाइड में है, ठीक है। ट्री कवर इन, ये है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, लीनियर यानी लेस देन 1 हेक्टेयर में, ठीक है। ये डिफिनेशन बेसिकली एक समझने के लिए है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम इंक्रीज किस स्टेट में हुआ है। अब ये सिर्फ मैक्सिमम इंक्रीज की बात कर रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में ट्री कवर की बात कर ले, ठीक है, या फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे, तो इस चीज को समझने के लिए ये फिगर दिमाग में होना चाहिए। ये इमेज अगर दिमाग में होगा तो आप क्लियरली इस चीज को समझ सकते हो कि किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। हाँ, अब ये देखो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, ठीक है। एक तो फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, दूसरा है ट्री कवर। फॉरेस्ट 1 हेक्टेयर वाला याद होगा, 1 हेक्टेयर से ज्यादा जिसका होता था, 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, और ये 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, ठीक है, ट्री कवर, ठीक है। अब इसका एक ओवरऑल आइडिया देखोगे, नॉन फॉरेस्ट है लगभग 73% के आसपास, और स्क्रब है 1.33 के, और ट्री कवर है 3.41, और फॉरेस्ट कवर है 21.76 कवर के। ये परसेंटेज के रूप में दिया हुआ है सारे डाटा, इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली वेटलैंड के लिए है, जैसे ये सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में जो है, ठीक है, वेस्ट बंगाल के जो वेस्ट बंगाल का सुंदरबन है उसका ये पिक लिया गया है। बेसिकली ये होता क्या है, ये वाटर बॉडीज है, इस वाटर बॉडीज और इस मिट्टी सॉइल के जो ट्रांजिशन जोन होता है, इधर क्या है पूरी की पूरी लैंड है, इधर क्या है पूरी की पूरी पानी होगी। आप सिंपल सा नदी इमेजिन करो, नदी इमेजिन करोगे, नदी में क्या होता है पानी है, पानी के बाद क्या है लैंड है, और पानी और लैंड के बीच में एक ऐसा एरिया होता है जहां पे पानी भी होती है, थोड़ी गीली मिट्टी भी होती है। उन्हीं दोनों में जो ये सारे पेड़ पौधे होते हैं उसी को बोलते हैं क्या, स्क्रब्स, ठीक है, और ये सुंदरबन में पाए जाते हैं। ये एक छोटा सा फोटो है, फॉरेस्ट रिपोर्ट से ही लिया गया है, स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। ये भी देख सकते हैं ट्री ऑफ पैचेज है। ये देखो कैनोपी डेंसिटी यहां देख सकते हो, इसकी कैनोपी डेंसिटी कितनी है, थोड़ा कम है, इधर थोड़ा कम है, तो कैनोपी डेंसिटी यहां से भी समझ सकते हो। अच्छा, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एंड ट्री। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, एक तो पहले मैक्सिमम और दूसरा इंक्रीज। ये सिंबल जो मैं यूज कर रहा हूं अपर साइड का मैक्सिमम है, इंक्रीज की बात कर रहा है, इंक्रीज की बात कर रहा है, इसका मतलब ये फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है। फॉरेस्ट कवर जैसे बोलो दिमाग में आना चाहिए 1 हेक्टेयर मोर देन, ठीक है, और कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये तो ये फॉरेस्ट कवर और दूसरा है ट्री कवर। इन दोनों को साथ में अगर कंबाइन करोगे तब देखोगे कि कहां सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो उसमें से आता है छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान। इसके डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि मैंने जानबूझ के छोड़ा है इसको, ज्यादा किलोमीटर वगैरह नहीं लिखे हैं क्योंकि याद करने में बहुत दिक्कत होगी आपको, इसलिए। और मैक्सिमम लॉस की बात करें तो इन फॉरेस्ट कवर, अब देखो यहां पे मैंने लिखा है फॉरेस्ट कवर एंड ट्री, दोनों की बात किया है मैंने यहां पे मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फॉरेस्ट कवर की, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं और बताऊंगा क्यों मैं ऐसा लिख रहा हूं यहां पे। पहले देखते हैं लॉस कहां हुआ, सबसे ज्यादा एमपी में लॉस हुआ है, ठीक है, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा तेलंगाना, चौथा त्रिपुरा, पांचवा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखो जहां मैं ए एन यूज कर रहा हूं वो आंध्र प्रदेश है, जहां मैं ए आर यूज कर रहा हूं वो अरुणाचल प्रदेश है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, ये स्टेट्स के नाम है, आई होप कि वो आप लोग को पता होगा। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करें ऑफ फॉरेस्ट कवर विथ रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, अब देखो ध्यान रखना यहां दोनों की बात कर रहा था, फॉरेस्ट कवर एज वेल एज ट्री कवर, दोनों का मिक्सचर था। यहां पे सिर्फ बात कर रहा है फॉरेस्ट कवर की, यहां इंक्रीज की बात किया, यहां डिक्रीज की बात किया। दूसरा चीज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहा है, जो 32 वाला डाटा अभी मैंने पीछे बताया था 32, ठीक है, उसमें देखोगे तो ये लक्षद्वीप जो है 91.33% के साथ पहले नंबर पे है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। अब देखो ये मैंने यहां से डायरेक्ट इसको कनेक्ट करो, ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करो, कनेक्ट करके तुम देखोगे कि मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर एंड ट्री में बताया यहां पे, दूसरा पॉइंट मैं यहां बता रहा हूं सीधे नीचे, ठीक है, दोनों में मैक्सिमम क्या है, डिक्रीज है अब, ठीक है, कहां फॉरेस्ट कवर और ट्री दोनों में, ठीक है। तो अब देखो एमपी है, कर्नाटका है, लद्दाख है, ठीक है, ये 3 याद रखना है। नेक्स्ट वैसे ही है, ठीक है, ये डाटा फिर इंपॉर्टेंट है। अब यहां भी ध्यान रखना है मैक्सिमम ट्री कवर, इससे पहले वाला डाटा ध्यान से देखो,
यहां क्या है, फॉरेस्ट कवर का लॉस बताया मैंने। अब यहां देखो, यहां क्या बता रहा हूं, मैक्सिमम ट्री कवर, सिर्फ ट्री कवर की बात कर रहा हूं। ट्री कवर का मतलब 1 हेक्टेयर से लेस देन होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, ठीक है। एरिया वाइज बात करोगे तो महाराष्ट्र है पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अगर परसेंटेज वाइज बात करोगे तब देखो फिर चेंज होता है, डाटा फिर चेंज होता है। अगर परसेंटेज वाइज बात करोगे तो फिर चेंज हो जाएगा। उसमें पहले नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, जिसका 18 पॉइंट, सारे 18 पॉइंट के आसपास है। दूसरे नंबर पे दिल्ली है, तीसरे नंबर पे केरला है। फिर बात करोगे अगर फॉरेस्ट कवर की, देखो फॉरेस्ट कवर में पहले नंबर पे एमपी, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। मैक्सिमम फॉरेस्ट और ट्री कवर, ठीक है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मिला के एमपी है, अरुणाचल प्रदेश है और महाराष्ट्र है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, मिजोरम है, गुजरात है और उड़ीसा है, ठीक है। तीसरा पीडीएफ जो इसका है, ये हालांकि लास्ट में एक बार रिवाइज करने के लिए बस डाला है मैंने, आप इसको देख के एक बार देख लोगे लेक्चर के बाद तो याद रहेगा। मैक्सिमम फायर इंसिडेंसेस देखा गया है, जो कि ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है थ्रू द रिपोर्ट। मैक्सिमम फायर इंसिडेंसेस दिखे गए हैं उत्तराखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। ये 3 जगह मैक्सिमम फायर इंसिडेंसेस देखे गए हैं, ठीक है। बंबू बियरिंग, बेसिकली बंबू की जो कल्टीवेशन होती है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, बंबू एग्रीकल्चर के बारे में। उसमें जो है एमपी सबसे आगे है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ठीक है। और उसमें भी इंक्रीज कहां हुआ सबसे ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश में, और डिक्रीज कहां हुआ है, कर्नाटका में, ठीक है। कार्बन स्टॉक की बात करें तो कार्बन स्टॉक जो है अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद एमपी में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। मेन ग्रुप्स की बात करें, वही मेन ग्रुप जो मैंने बताया अभी, नदी और लैंड के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसकी बात कर रहे हैं, मेन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। एक डब्ल्यूबी है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये तीन मेनली है। अगर इसकी एरिया की बात करो 4991.68 किलोमीटर, ये इसका एरिया है, ठीक है, जो कि इंडिया के एरिया का होता है 0.15% इंडियन ज्योग्राफिकल एरिया के अनुसार, ठीक है। अगर तुम 2021 की असेसमेंट की बात करो, जो 2021 में रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार अगर बात करो तो 2021 से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 7.43, ठीक है, डिक्रीज हुआ है, सॉरी, ये 2021 से इतना डिक्रीज हुआ है, मतलब इसमें हमें कंसर्न होने की जरूरत है, ठीक है। ये डाटा था, हालांकि ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बट ठीक है, मैं एक बार वापस से सिर्फ रीड कर देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिंपल सा जो मैंने बताया था वही है, फॉरेस्ट कवर है, वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है और ओपन फॉरेस्ट है। ये भी है, ट्री कवर है और कैनोपी है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको जानना, इसका पहला पेज पे चलते हैं। ये देखो, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है जानना, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी है, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो है ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं उसको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने हम लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय किया है, जितना हम लोगों ने बर्बाद किया है, चाहे वो फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, या रिवर की बात करें, या स्क्रब की बात करें, ठीक है, इसको हम लोगों ने 50 to 60% के, इवन उससे भी ज्यादा, मोर देन 50% हम लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुई है, जिसकी भुगतान अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं, ठीक है, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी जो गर्मी बढ़ी है, जो ये अपने लास्ट ईयर जो आपने देखा, यानी 2024 जो अभी जून की गर्मी देखी है आप लोगों ने, वो इतनी क्यों हुई? उसका रीजन सिंपल सा यही है, ठीक है, कि जितने हम लोगों ने फॉरेस्ट वगैरह, जितने भी जंगल थे, जितने भी मैनग्रोव्स थे, उनको हमने अपनी लालच में, अपनी बस ग्रीड्स को बढ़ाते बढ़ाते हमने इन्हें इतना खत्म कर दिया कि ये इसकी सर्वाइवल अब क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुकी है। अगर इसको सर्वाइव करना है तो मेरा सिंपल सा एक नारा है बेसिकली, कि आप जब भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, जब भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, एक ट्री जरूर प्लांट करें, एट एनी कॉस्ट, एक बर्थडे एक ट्री,
तो इसके होगा क्या कि अगर कोई इंसान जो है अगर मान लो 70 साल तक जीता है तो एटलीस्ट वो 70 ट्री तो प्लांट करके ही जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए और हमेशा जब भी बर्थडे मनाइए एक प्लांट एटलीस्ट प्लांट कीजिए ही कीजिए। आप भी बचेंगे, इसके साथ साथ हम आने वाले फ्यूचर को भी बचा सकते हैं और इसकी बहुत ज्यादा नीड है अभी। सो थैंक यू एंड गुड बाय।